नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर। और पिछले वीडियो में मैंने जो है 4161 जो पोस्ट है मास्टर कैडर की आई हुई है पंजाब में, उसमें से हिंदी की मेरिट मैंने डिस्कस की थी चैनल के ऊपर 3704 के बिहार पर। तो बहुत सारे अध्यापकों का ये कमेंट आ रहा है कि सर पंजाबी और SST की भी मेरिट बताइए, 4161 में क्या रह सकती है। तो आज मैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख ही सकते हो, आपके सामने SST की जो 4161 में मेरिट क्या रह सकती है वो आपके सामने लेकर आया हूँ। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है पंजाबी की भी डिस्कस करेंगे हम। ये मैं नहीं कहता कि ये जो एज इट इज़ जो है मेरी बताई हुई मेरिट रहेगी, लेकिन क्योंकि पीछे जो पेपर हुआ है उसके बिहाफ पर हम डिस्कस करेंगे कि मेरिट क्या रह सकती है। तो लगभग वही मेरिट रहेगी, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। मेरिट लगभग डिपेंड करती है पेपर के ऊपर। तो पिछला पेपर जो हुआ है उसके आधार पर हम ये मेरिट जो है वो देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सभी को बोर्ड पर शो हो रहा है कि 3704 के अंदर जो पहले पेपर हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे भी 3704 में जो मेरिट थी वो क्या रही थी और कितनी पोस्टें थी और कितने नंबर पर कितने कैंडिडेट थे। तो सबसे पहले 3704 की अगर मेरिट की बात करें SST की, तो मेरिट तो वैसे कुछ बनती नहीं है, क्योंकि जब पोस्टें ही नहीं है तो मेरिट क्या होगी। फिर भी 145 नंबर तक हम कह सकते हैं कि हर एक कैटेगरी में चलो ये मेरिट पहुंची थी भी 145 नंबर तक। लेकिन इस बार ये आंकड़े नहीं रहने वाले हैं, इस बार पोस्टें काफ़ी ज़्यादा है तो ये मेरिट नीचे आएगी। देख लेते हैं हम 3700, हम मानकर चलते हैं कि 4161 में जो पोस्टें आई हैं वो आई है 600 और 33 पोस्टें टोटल आई है SST की। तो उसमें जो 30 पोस्टें हैं वो बैकलॉग की है और 603 फ्रेश वैकेंसी हमारे पास बच जाती है। ये आप सभी को पता ही है कि जर्नल को कितनी आई है, EWS को कितनी है, BC को, SCRO और SCMB। मेन हम चेक करेंगे मेरिट जो है वो जर्नल की, क्योंकि जर्नल की मेरिट ही बाकी मेरिट तय करती है कि नीचे बाकी की मेरिट जो है क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं 3704 में। देखिए पिछला पेपर एक तो बहुत ईजी आया था, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इस बार भी 150 में 150 लेने वाले कैंडिडेट होंगे। हो सकता है इससे ज़्यादा हो सकता है एक भी नहीं हो, क्योंकि पेपर हर बार एक जैसा नहीं आता है। अगर पेपर ऐसा आया तो मेरिट क्या रहने वाली है। 150 नंबर लेने वाले 5 कैंडिडेट थे। ये मेरा अलग अलग मैंने बनाया है भी एक नंबर पर कितने कैंडिडेट थे 3704 में। 149 149 पर 9 कैंडिडेट थे, 148 पर, 47 पर, इस तरह से देखिए। इस तरह से अगर मैं 140 नंबर तक पहुंचता हूं, 3704 का रिजल्ट ओरिजिनल है, इसमें कुछ एक दो कैंडिडेट अगर ऊपर नीचे हो तो वो देख लेना, आप नहीं होगा, लगभग सही है। तो टोटल 140 नंबर तक अगर कैंडिडेट काउंट करूं तो 513 कैंडिडेट बनते हैं। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं 4161 में जर्नल के अंदर पोस्ट है और उसकी मेरिट। अगर हम इसी पेपर पर चलते हैं तो जनरल को पोस्टें आई हैं 234 पोस्टें। ठीक है जी। अब जनरल में लगेंगे 234 कैंडिडेट। सेम अगर पेपर रहता है तो 140 तक आते आते 513 कैंडिडेट हो गए। आप चलो मान के चल लीजिए कि टॉप निकाल दीजिए, ऐसा होता नहीं है, फिर भी निकाल दीजिए भी 145 तक चलो मान ले लग गए हैं लोग, इनको आप निकाल सकते हो। देखिए 45 और 50 80 90 100 और 110 कैंडिडेट मान लीजिए, आप निकाल दीजिए, इसमें से 110 माइनस कर दीजिए तो हमारे पास बच गया 493 कैंडिडेट बच गए ना, यही। ठीक है जी। 500 के लगभग नहीं सॉरी, यहाँ 393। ठीक है जी। 400 के कैंडिडेट लगभग फिर भी हमारे पास 140 नंबर तक हैं और लगने कितने हैं 234। तो जर्नल की मेरिट 3704 के हिसाब से तो 140 से नीचे तो 1% भी मैं नहीं मान सकता, भी 1% भी आएगी। इस लाइन में तो आने की कोशिश ही मत कीजिएगा अगर 4161 में जर्नल के अंदर आपने सिलेक्शन लेना है तो। आपके पास मैं तो ये कहूँगा कि SST के अंदर 7 क्वेश्चन गलत करने से ज़्यादा चांस आपके पास नहीं है। 150 में से 7-8 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो अगर पेपर ऐसा हो। बाकी मेरिट पेपर तय करता है हर बार। अगर यही पेपर डीप होता
क्योंकि पिछली बार 3704 में मास्टर कैडर पेपर का कोई लेवल नहीं था। वो आप मान सकते हो कि बिल्कुल ही ऊपरी सतह से जो है पेपर बनाया गया था, मास्टर कैडर का लेवल नहीं था, वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन इस बार अगर एग्जामिनर जो है वो डीप जाता है तो आपको तो यही स्टैंड करना पड़ेगा। आप ऐसा मत समझिए अगर मेरे डीप जाता है पेपर तो जिन जिन लोगों ने 130 लिए थे, अगर डीप जाएगा पेपर तो वो भी 110 पर आ जाएंगे। फिर वो ये मत सोचें कि वो 130 पर ही खड़े रहेंगे, वो और नीचे आएंगे। और ये जो 140 वाले हैं ये मान के चलिए फिर 125-30 तक ये आ जाएंगे, तो मेरिट तो फिर भी वही रही ना। आप तो फिर नीचे, तो आपने तैयारी इस हिसाब से करनी है। आपके पास चांस यही है भी 8 या 10 क्वेश्चन से ज़्यादा आप गलत कर ही नहीं सकते एसएसटी में, क्योंकि पोस्टें ही इतनी हैं। अब देख लीजिए मैंने ये वो निकाल दिए कैंडिडेट पीछे लगे हुए, तो भी 400 बच गए, 140 तक तो लगने 234, अब 100 ये सभी नहीं लगेंगे, मान आप देख सकते हो। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जी सेकंड नंबर पर फिर बीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो अभी पूरा क्लियर नहीं है क्योंकि जनरल में लेंगे नहीं लेंगे ये भी एक विवाद बना हुआ है। फिर भी मान सकते हैं कि हम इससे 140 वाले ही ईडब्ल्यूएस लगेंगे और बीसी वाले भी सेम यहाँ से शुरू होती है फिर 140 से मेरिट, तो बीसी की मान सकते हैं 140 से लेकर 138 नंबर तक रहे, ये हम मान सकते हैं। जनरल की जब 140 आएगी तो उसके बाद में बीसी की, क्योंकि 60 पोस्टें हैं, एक एक नंबर पर आप देख सकते हो कितने कितने कैंडिडेट बैठे हैं। देखो ये है तो सभी कैटेगरी के, लेकिन इस लाइन में तो घुसने की अब हम कर ही नहीं सकते। अब इस लाइन में अगर हमारे देखो 139 नंबर पर 139 कैंडिडेट बैठे हैं एक नंबर पर ही, और एक नंबर पर अगर 139 में से 60 कैंडिडेट बीसी के निकलते हैं तो वो एक नंबर में ही सारे बीसी की पोस्टें पूरी हो जाएगी। नीचे दूसरे नंबर पर तो आने की जरूरत ही नहीं है। 138 पर 144 कैंडिडेट बैठे हैं, 137 पर 165 कैंडिडेट बैठे हैं देखो, लेकिन पोस्टें हैं हर कैटेगरी के पास 50-50 60-60। अगर हम बात करें एससीआरओ बीसी के इक्वल रहेगी, बिल्कुल कोई चांस नहीं है नीचे आने का, क्योंकि बीसी में और एससीआरओ में सेम ही कैंडिडेट होते हैं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं। अब बात एससीएमबी की है तो एससीएमबी को एक पोस्ट बैकलॉग की भी मिली है तो इसके पास 61 हो गई। एससीएमबी वालों का मैं आइडिया लगा सकता हूं कि उनकी मेरिट लो जा सकती है, 135 तक भी आ सकती है, इससे नीचे भी आ सकती है, तो ये रहेगी मेरिट। और अगर बात करें हैंडीकैप्ड की तो हैंडीकैप्ड के पास 6-6 पोस्टें हैं सभी के पास, तो उनकी मेरिट अब तय करती है कि हो सकता है एक नंबर पर ही 6 कैंडिडेट मिल जाएं, तो 140 से नीचे हो सकता है, क्योंकि एक नंबर पर नहीं होते, इतने कैंडिडेट कम होते हैं उनके, तो उनकी मेरिट। ऑर्थो अगर हम बात करें ऑर्थो की, तो ऑर्थो की थोड़ी हाई रहने के चांसेस हैं, 130 तक उनका नंबर आ सकता है, लेकिन विजुअल वगैरह तो सभी लग ही जाएंगे, उनको उनके कैंडिडेट नहीं होते हैं। तो ये है आज की एसएसटी की मेरिट। आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है पंजाबी की मेरिट भी आपके सामने लेके आएंगे, आप ये नोट कर सकते हो, इसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो कि एक एक नंबर पर कितने कितने कैंडिडेट हैं एसएसटी के अंदर, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही जानकारियाँ जो है मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।